हम इस सब्र से जुड़ जाते हैं, और जो सब्र से जुड़ जाए वो शिकस्त से नहीं डरता। एक और हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात मुश्किलात हमारे अपने आमाल का नतीजा होती हैं। हम गलत फैसले करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लोगों का दिल दिखा देते हैं, फिर हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। दुरूद तौबा का दरवाज़ा खोलता है। जब इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो उसका दिल नरम होता है, वो अपनी गलतियों को मानने लगता है, वो इस्लाह की तरफ आता है। और जब इस्लाह आ जाए तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। दुरूद को मुश्किल के वक्त सिर्फ ज़बान तक महदूद न रखें, इसे आंसुओं के साथ जोड़ दें। तन्हाई में बैठकर अपने रब से बात करें, कहें, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हूं, मेरी मुश्किल आसान फरमा। ये आजिज़ी दिल के बंद दरवाजे खोल देती है। आपने शायद महसूस किया हो कि कुछ लोग मुसीबत के बावजूद चेहरे पर नूर रखते हैं। वो परेशान होते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। राज यही है कि उनकी ज़बान पर दुरूद जारी रहता है। दुरूद इंसान को नाशुक्री से बचाता है, और जो नाशुक्री से बच जाए वो महरूमी से बच जाता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप शदीद परेशानी में, हर तरफ अंधेरा है। आप खामोशी से बैठते हैं और दिल से दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद दिल की धड़कन मामूल पर आ जाती है, सांसें हमवार हो जाती हैं, जहन साफ होने लगता है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह की मदद करीब आती है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल के साथ होता है और दुरूद दिल को टूटने से बचा लेता है। मुश्किलात का एक और पहलू है। बाज़ औक़ात हम मसले को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो वाकई बड़ा हो जाता है। दुरूद हमें याद दिलाता है कि हमारा रब सबसे बड़ा है। जब रब की बड़ाई दिल में आ जाए तो मसला छोटा महसूस होने लगता है, और जब मसला छोटा लगे तो उसका हल भी करीब लगता है। यही वो मकाम है जहां किस्मत का पहिया तेजी से घूमता है, क्योंकि किस्मत सिर्फ बाहर के हालात का नाम नहीं, अंदर के यकीन का नाम भी है। जब यकीन मजबूत हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। अब तक आपने देखा कि दुरूद रिज़्क़ में बरकत लाता है, दिल को सुकून देता है और मुसीबत में ढाल बन जाता है। मगर अभी एक और राज बाकी है। क्या दुरूद बीमारी के अंधेरे में शिफा का चिराग बन सकता है? क्या यह जिस्मानी और रूहानी बीमारियों दोनों पर असर रखता है? क्या वाकई दुरूद में वो तासीर है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे? अगले हिस्से में हम इसी राज को खोलेंगे और देखेंगे कि दुरूद शरीफ किस तरह शिफा, हिफाजत और रहमत का साया बन जाता है। आप इस सफर में अब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां एक निहायत हसास सवाल हमारा मुंतजिर है। अगर दुरूद शरीफ रिज़्क़ में बरकत ला सकता है, दिल को सुकून दे सकता है और मुसीबत में ढाल बन सकता है, तो क्या यह बीमारी में भी शिफा का सबब बन सकता है? क्या वाकई एक ऐसा जिक्र मौजूद है जो जिस्म की तकलीफ और रूह की थकन दोनों पर असरअंदाज हो? यह बात समझ लीजिए कि शिफा का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अल्लाह ने कुछ चीजों को वसीला बनाया है। दुआ वसीला है, सदका वसीला है, और दुरूद शरीफ एक अजीम वसीला है, क्योंकि यह बराह रास्त नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत जोड़ता है और निस्बत में तासीर होती है। बीमारी सिर्फ जिस्म में नहीं होती, बाज़ औक़ात बीमारी सोच में होती है, बाज़ औक़ात खौफ में होती है, बाज़ औक़ात माजी के जख्मों में होती। दुरूद इन सब सतहों पर काम करता है। जब ज़बान पर दुरूद आता है तो दिल में उम्मीद आती है, और जब उम्मीद आ जाए तो जिस्म भी लड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी मरीज को हौसला देते हैं, कहते हैं मुस्बत सोच रखो। क्यों? क्योंकि मुस्बत सोच जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। दुरूद शरीफ मुस्बत सोच से बढ़कर एक रूहानी ताकत है। यह इंसान को याद दिलाता है कि मैं इस उम्मत का हिस्सा हूं जिसके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। जब यह एहसास मजबूत हो जाए तो इंसान बीमारी के सामने हार नहीं मानता। एक बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तकलीफ हो तो हाथ इस जगह रखकर दुरूद पढ़ो। सिर्फ अल्फाज न पढ़ो, दिल से यकीन करो कि शिफा देने वाला अल्लाह है और मैं इसके महबूब के वसीले से मांग रहा हूं। कई लोगों ने इस अमल में अजीब सुकून महसूस किया। बास को फौरी आराम मिला, बास को सब्र मिला, और सब्र भी एक तरह की शिफा है। यहां एक गहरी बात समझ लें,
बाज औकात बीमारी फौरन खत्म नहीं होती, मगर दुरूद पढ़ने वाला शख्स शिकायत छोड़ देता है। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और शुक्र बीमारी को बोझ नहीं बनने देता। जब बोझ हल्का हो जाए तो जिस्म भी संभलने लगता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें दुआ, सब्र और उम्मीद का दर्स मिलता है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो गोया हम इन सुन्नतों की तरफ लौट रहे होते हैं, और सुन्नत की तरफ लौटना खुद रहमत का दरवाजा है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक रूह से होता है। हसद, बदगुमानी, गुस्सा, कीना, ये सब अंदरूनी बीमारियां हैं। दुरूद दिल को साफ करता है। जब दिल साफ हो जाए तो रूह हल्की हो जाती है, और जब रूह हल्की हो तो जिस्म पर भी मुस्बत असर पड़ता है। आपने कभी गौर किया कि परेशानी में जिस्म ज्यादा थक जाता है? सिर्फ ज़हनी दबाव ही इंसान को बीमार बना देता है। दुरूद ज़हनी दबाव को कम करता है। जब आप खामोशी से बैठकर 100, 200 या 500 मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं तो दिल की रफ्तार मुतवाजिन होती है, सांसें गहरी होती हैं, ज़हन पुरसुकून होता है। यही सुकून शिफा की तरफ पहला कदम है। एक शख्स बरसों से बेखाबी का शिकार था। वो दवाएं लेता मगर वक्ती फायदा होता। किसी ने उसे मशवरा दिया कि सोने से पहले कम से कम 300 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता, दिल से। चंद हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि नींद खुद आने लगी है। वो कहता था कि मुझे लगता है जैसे मेरे कमरे में रहमत का माहौल बन जाता है। दुरूद का एक और असर यह है कि यह खौफ को कम करता है। बीमारी के वक्त सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि न जाने क्या होगा। दुरूद उस खौफ को यकीन न बदल देता है। जब यकीन आ जाए कि मेरा रब मेरे साथ है और मैं उसके महबूब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हूं, तो दिल मजबूत हो जाता है। यह भी याद रखें कि शिफा सिर्फ जिस्मानी सेहत का नाम नहीं, असल शिफा दिल का मुतमईन होना है। अगर बीमारी के बावजूद दिल मुतमईन हो तो इंसान कामयाब है, और अगर सेहत के बावजूद दिल बेचैन हो तो इंसान महरूम है। दुरूद दिल को मुतमईन कर देता है। आप खुद आजमा कर देखें। जब भी जिस्म में दर्द हो, दिल में घबराहट हो या जहन में मनफी ख्यालात आए, फौरन दुरूद पढ़ना शुरू करें। गिनती से ज्यादा कैफियत पर तवज्जो दें। हर मर्तबा यूं महसूस करें जैसे आप मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं और रहमत वसूल कर रहे हैं। यहां एक और राज पोशीदा है। दुरूद पढ़ने वाला शख्स दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है। वो सिर्फ अपनी शिफा नहीं मांगता, दूसरों की सेहत के लिए भी मांगता है। जब इंसान दूसरों के लिए मांगता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं होती। आप देख रहे हैं कि दुरूद का दायरा कितना वसी है। यह सिर्फ एक जिक्र नहीं, एक मुकम्मल रूहानी निजाम है जो इंसान के रिज्क, दिल, मुश्किलात और बीमारी सब पर असरअंदाज होता है। मगर अभी इस राज का सफर मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि एक सवाल बाकी है। अगर दुरूद दुनिया में इतनी बरकत ला सकता है तो आखिरत में इसका क्या मकाम होगा? क्या कयामत के दिन भी दुरूद काम आएगा? क्या यह पुल सिरात पर रोशनी बनेगा? क्या यह मीजान में वजन बनेगा? अगले हिस्से में हम इसी हकीकत को जानेंगे और देखेंगे कि दुरूद शरीफ किस तरह इंसान की आखिरत संवार देता है और किस्मत को हमेशा के लिए रोशन कर देता है। अब हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया की बातें पीछे रह जाती हैं और आखिरत का मंजर सामने आ जाता है। रिज्क, सुकून, मुसीबत और शिफा, ये सब दुनिया के मराहिल थे। मगर असल सवाल यह है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होगा तो उसके साथ क्या जाएगा? इसकी जमा पूंजी क्या होगी? इसका सहारा कौन होगा? यहां दरूद शरीफ का सबसे अजीम राज सामने आता है। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जब इंसान अपने आमाल को ढूंढ रहा होगा। हर शख्स परेशान होगा, हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में होगा। इस दिन अगर कोई चीज इंसान के हक में मजबूत गवाही दे सकती है तो वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक होगा, और इस ताल्लुक का सबसे रोशन सबूत दुरूद शरीफ है। सोचिए, जब आप रोजाना दुरूद पढ़ते हैं तो आप गोया अपने नाम के साथ एक नूरानी रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। यह रिश्ता दुनिया में नजर नहीं आता, मगर आखिरत में जाहिर होगा। जब नामा आमाल खुलेगा तो हर वो लम्हा जिसमें आपने मोहब्बत से दुरूद पढ़ा होगा वो एक रोशन नुक्ते की तरह चमकेगा।
नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला होगा। जरा तसव्वुर कीजिए, वो दिन जब हर शख्स किसी साए की तलाश में होगा और आप इस हस्ती के करीब होंगे जो शफाअत कुबरा के मालिक हैं। क्या इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है? दरूद दरअसल शफाअत का रास्ता है। यह मोहब्बत का ऐलान है और मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। जब आप दुनिया में बार बार दरूद भेजते हैं तो गोया आप अपने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुस्तकिल पुल बना रहे होते हैं। यह पुल क़यामत के दिन टूटेगा नहीं। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि अगर आज आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो आपके पास कौन सा अमल है जिस पर आपको फख्र हो? माल? वो तो रह जाएगा। शोहरत? वो खत्म हो जाएगी। जिस्म? वो मिट्टी में मिल जाएगा। मगर दुरूद, वो आपके साथ जाएगा। वो आपके नामा आमाल में महफूज रहेगा। दुरूद का एक और असर यह है कि यह गुनाहों का कफ्फारा बनता है। इंसान कामिल नहीं होता, इससे गलतियां होती हैं। बाज गलतियां ऐसी होती हैं जिन पर हमें खुद शर्मिंदगी होती है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो यह शर्मिंदगी तौबा में बदल जाती है और तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। यूं दुरूद हमें बार बार पाकीज़गी की तरफ ले आता है। क़यामत के दिन आमाल का वजन होगा। बाज आमाल हल्के होंगे, बाज भारी। दुरूद शरीफ वजन रखता है क्योंकि यह बराह रास्त नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है और अल्लाह के नजदीक इस मोहब्बत की कद्र बहुत बुलंद है। यह भी याद रखें कि दुरूद पढ़ने वाला शख्स बदजबान नहीं रह सकता। वो लोगों को तकलीफ देने से बचने लगता है क्योंकि वो जानता है कि मैं जिस हस्ती पर दुरूद भेज रहा हूं वो अखलाक का पैकर है। यूं दुरूद इंसान के किरदार को भी संवारता है और अच्छा किरदार आखिरत में सबसे कीमती सरमाया है। कुछ लोग दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं मगर आखिरत के बारे में गाफिल रहते हैं। दुरूद हमें गफलत से जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असल जिंदगी आगे है। जब यह शऊर दिल में आ जाए तो इंसान अपने फैसलों में एहतियात बरतने लगता है। वो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, वो दिल न दिखाने की कोशिश करता है। यही एहतियात इसे कामयाबी के करीब ले जाती है। एक रवायत में आता है कि जो शख्स जुम्मा के दिन कसरत से दरूद पढ़ता है उसका दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है। जरा सोचें, आपका नाम, आपकी आवाज, आपकी मोहब्बत उस दरबार तक पहुंच रही हो जहां से पूरी उम्मत के लिए रहमत जारी है। यह एहसास ही इंसान को बदल देता है। यही वो मकाम है जहां किस्मत का मफहूम बदल जाता है। किस्मत सिर्फ दुनिया की कामयाबी का नाम नहीं, असल किस्मत वो है जो आखिरत में काम आए। अगर दुनिया में कुछ कमी रह जाए मगर आखिरत संवर जाए तो इंसान कामयाब है, और अगर दुनिया मिल जाए मगर आखिरत खाली हो तो सब कुछ खो गया। दरूद शरीफ दोनों जहानों को जोड़ देता है। यह दुनिया में बरकत और आखिरत में कुर्ब देता है। यह दिल में सुकून और क़यामत में इत्मीनान देता है। यह गुनाहों को धोता है और दर्जात को बुलंद करता है। अब जरा अपने आप से पूछें, क्या मैं रोजाना इतना दरूद पढ़ता हूं कि क़यामत के दिन फख्र से कह सकूं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे मोहब्बत की थी? अगर जवाब कमजोर है तो आज ही फैसला कीजिए, अभी से आगाज कीजिए। आपने देखा कि दरूद दुनिया संवारता है, दिल को शिफा देता है, मुश्किलात में ढाल बनता है और आखिरत में कुर्ब का जरिया बनता है। मगर अभी इस राज की आखिरी परत बाकी है। क्या दरूद जिंदगी में गैर मामूली तब्दीली ला सकता है? क्या एक मुकर्ररा मुद्दत में इंसान अपनी हालत में वाज़ेह फर्क महसूस कर सकता है? क्या कोई अमली तरीका है जिससे दरूद को अपनी किस्मत बदलने का मुस्तकिल जरिया बनाया जा सके? अगले हिस्से में हम इसी अमली राज को खोलेंगे और जानेंगे कि किस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ दरूद शरीफ पढ़कर इंसान अपनी जिंदगी में हैरानकुन तब्दीली देख सकता है। अब तक आपने दरूद शरीफ की बरकत को रिज़्क, सुकून, मुसीबत, शिफा और आखिरत के तनाजुर में देखा। मगर अब हम इस मकाम पर आ गए हैं जहां बात सिर्फ नजरी नहीं रहेगी बल्कि अमली हो जाएगी। क्योंकि अगर इल्म अमल में न ढले तो असर कम हो जाता है, और दरूद शरीफ का असल राज इसी वक्त खुलता है जब उसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। अक्सर लोग जज्बे में आकर 2-4 दिन दरूद पढ़ते हैं, फिर मसरूफियात आड़े आ जाती हैं, फिर सुस्ती आ जाती है, फिर मामूल टूट जाता है। याद रखें,
किस्मत एक दिन में नहीं बदलती, मगर एक दिन का मुसलसल अमल किस्मत बदल देता है। फर्क सिर्फ तसलसल का है। आप ये समझ लें कि दुरूद शरीफ रूहानी सरमायाकारी है। जैसे कोई शख्स रोजाना थोड़ी थोड़ी रकम बचाता है और साल के आखिर में बड़ी रकम जमा हो जाती है, वैसे ही रोजाना का दुरूद आखिरत और दुनिया दोनों में जमा होता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब उसकी बरकत नुमायां हो जाती है। अब एक अमली नक्शा जहन में बिठा लीजिए। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली देखना चाहते हैं तो कम से कम 40 दिन का इरादा करें। 40 दिन तक रोजाना कम से कम 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। वक्त मुकर्रर कर लें। बेहतर है फजर के बाद या इशा के बाद, खामोशी में बैठकर तवज्जो के साथ, जल्दी के बगैर। दुरूद पढ़ते वक्त ये तसव्वुर रखें कि मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं मोहब्बत भेज रहा हूं। हर मर्तबा दुरूद के साथ दिल में अदब और आजिज़ी हो। गिनती पूरी करने के बजाय कैफियत को अहमियत दें। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो यह कमजोरी नहीं, यह कबूलियत की अलामत है। पहले चंद दिन शायद कोई नुमाया फर्क महसूस ना हो, जहन इधर उधर जाएगा, ख्यालात आएंगे, सुस्ती होगी, मगर यही असल इम्तिहान है। शैतान नहीं चाहता कि बंदा इस जिक्र से जुड़ जाए जो उसे रहमत के करीब ले जाए। आपने हिम्मत ना हारनी है। तकरीबन एक हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे कि दिल में एक नरमी आ रही है, गुस्सा कम हो रहा है, बेचैनी कम हो रही है, जबान पर शिकायत कम हो रही है। यह अंदरूनी तब्दीली है। यह वो बुनियाद है जिस पर किस्मत की नई इमारत खड़ी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी तब्दीलियां शुरू होती हैं। कभी कोई पुराना मसला आसान हो जाता है, कभी कोई रुका हुआ काम चल पड़ता है, कभी किसी से अचानक मदद मिल जाती है, कभी दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो पहले कभी महसूस ना हुआ हो। यह सब दुरूद की बरकत के इशारे हैं। यहां एक निहायत अहम बात समझ लें। दुरूद पढ़कर फौरन दुनिया मांगने न बैठ जाएं। पहले दिल को साफ होने दें। पहले अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होने दें। जब ताल्लुक मजबूत हो जाएगा तो मांगी हुई चीज भी खैर के साथ मिलेगी। वरना बाज़ औक़ात हम वो मांग लेते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होता। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दरअसल अपनी ख्वाहिश को भी पाकीज़ा बनाना है। जब इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है तो उसकी दुआएं भी बदल जाती हैं। वो सिर्फ माल नहीं मांगता, वो बरकत मांगता है। वो सिर्फ सेहत नहीं मांगता, वो आफियत मांगता है। वो सिर्फ कामयाबी नहीं मांगता, वो रज़ाए इलाही मांगता है। 40 दिन के इस अमल में एक और बात शामिल कर लें। दिन भर में जब भी फुर्सत मिले दिल ही दिल में दुरूद पढ़ते रहें। चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, इंतजार करते हुए। यूं दुरूद आपकी सांस का हिस्सा बन जाएगा, और जब सांस में दुरूद शामिल हो जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कौन सा दुरूद पढ़ें। याद रखें, जो दुरूद आप मोहब्बत से पढ़ सकें वही बेहतरीन है। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, मगर मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं। असल चीज तादाद से ज्यादा ताल्लुक है। आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर मुसलसल दुरूद पढ़ने वाला शख्स दूसरों के लिए कशिश रखता है। इसके चेहरे पर नूर आता है, इसकी बात में वजन आता है। लोग इस पर एतमाद करते हैं। यही एतमाद इसकी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। यह भी हो सकता है कि 40 दिन के दौरान आपको आजमाइश भी आए। कभी दिल चाहेगा छोड़ दें, कभी मसरूफियत बहाना बनेगी, मगर आपने साबित कदम रहना है, क्योंकि असल कामयाबी उसी के लिए है जो डटा रहे। याद रखें, किस्मत बदलने का मतलब यह नहीं कि हर मसला खत्म हो जाए। असल मतलब यह है कि आपका जाविया नजर बदल जाए, आपका यकीन मजबूत हो जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए। और जब दिल मुतमईन हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। अब आप एक मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस अमल को आजमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में दुरूद को मुस्तकिल जगह देना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी नियत करें। नियत ही पहला कदम है। मगर अभी एक आखिरी हकीकत बाकी है। जब इंसान दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसके इर्द गिर्द का माहौल भी बदलने लगता है। उसके घर में बरकत आती है, उसके बच्चों के दिल नर्म होते हैं, उसके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। यह इज्तिमाई असर है। अगले हिस्से में हम इसी इज्तिमाई बरकत की बात करेंगे। हम देखेंगे कि दुरूद शरीफ सिर्फ एक फर्द की नहीं, पूरे घर और नस्ल की किस्मत कैसे बदल सकता है।
और किस तरह एक शख्स का अमल आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन सकता है। आपने 40 दिन के अमल की बात सुनी और यह जाना कि मुस्तकिल मिजाजी दरूद के असर को नुमाया करती है। अब हम एक और गहरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। दरूद शरीफ सिर्फ एक फर्द की जिंदगी नहीं बदलता, यह घर का माहौल बदल देता है, नस्लों की समत बदल देता है और एक इंसान के अमल को इज्तिमाई रहमत में तब्दील कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि बाज घरों में दाखिल होते ही सुकून महसूस होता है। बात करने का अंदाज नर्म, दिलों में मोहब्बत, रिस्क में बरकत, बच्चों में अदब।